7 अप्रैल को मंगल ने किया राशि परिवर्तन। इस गोचर के बाद किन राशियों को कब तक रहना है सावधान, जानिए आचार्य राजीव शुक्ला से। ओम नमः चंडिकाय। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का, और आप लोगों का प्रेम हमको बहुत मिलता रहता है, और इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि नई नई चीज़ें और नए नए इस प्रकार की बातें, और गोचर के ऊपर अगर हम कभी बात करें या कभी अगर हम किसी समसामयिक एस्ट्रोलॉजी की भविष्यवाणी से संबंधित बात करें, किसी विशेष व्यक्ति की बात करें, तो ये सारी चीज़ें हमारा आप सब लोग बृहत परिवार हैं। आपके साथ हम समय समय पे ज़रूर नई नई जानकारियाँ लेके साझा करते रहेंगे, और हमें आशा है कि आप लोगों को ये जानकारियाँ बहुत पसंद आएंगी, रोचक भी लगेंगी। तो हम आज शुरू करते हैं, और आपसे बात करने के लिए विशेष, चूँकि अप्रैल का महीना जो विगत शुरू हुआ है, तो अप्रैल 2022 का ऐसा महीना है जो बहुत लंबे अंतराल के बाद इस प्रकार का ज्योतिष शास्त्र में बताने के लिए कुछ ऐसा महीना आया है, अप्रैल 2022 का। इसमें नवग्रह यानी 9 के 9 प्लैनेट्स मूवमेंट कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसमें 9 के 9 प्लैनेट अगर किसी महीने शिफ्ट करेंगे तो किसी के लिए पॉजिटिव होगा, किसी के लिए नेगेटिव होगा। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले इस हमारे एपिसोड में मंगल के गोचर के बारे में। मंगल अभी तक उच्च की राशि में थे, यानी मकर में थे, और मकर से अब वो गए हैं कुंभ राशि में। तो जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, 1 से लेकर 12 तक राशियां, और जिस दिन मंगल देव का गोचर हुआ है, यानी विगत 7 अप्रैल को जो गोचर हुआ है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इसका क्या रहेगा प्रभाव, किन राशियों के लिए हैं लाभकारी, और किन राशियों को रहना होगा विशेष रूप से सतर्क। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मंगल का गोचर हो रहा है कुंभ। कुंभ मतलब 11 नंबर की राशि, काल पुरुष में लाभ भाव की राशि होती है। तो जब भी मंगल लाभ भाव में आते हैं तो राजनैतिक, शिक्षा, बड़ी अजीब सी बात है, मंगल शिक्षा से बहुत कायदे से जुड़े होते हैं, मेडिकल सर्विसेज, और इसके साथ ही साथ मंगल प्रसिद्धि के कारक हैं। तो जो लोग प्रसिद्ध होना चाह रहे हैं, जो लोग एंटरटेनमेंट मीडिया इत्यादि में हैं, उन लोगों के लिए भी बड़ी अच्छी खुशखबरी लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये लाभ भाव में, जैसा आप लोग देखिएगा, कुंभ राशि मेष के 11वें भाव में पड़ती है, और 11वें भाव में मंगल कुंभ राशि के अभी हैं शुक्र और गुरु के साथ। तो सबसे पहले जान लीजिए कि किन राशियों के लिए है लाभकारी। तो सबसे पहले तो मंगल लाभकारी हैं मेष राशि के लिए। जो लोग भी मेष राशि के होंगे उनके लिए मंगल सीधी सी बात है लाभ में है। वृषभ राशि के लिए लाभ में हैं, क्योंकि राशि से दशम जब भी ग्रह आते हैं मंगल, तो जंगल में मंगल कर देते हैं। मिथुन राशि के लिए अगर हम बात करें तो मिथुन राशि के लिए भी भाग्योदय कारक हैं, यानी उनका भाग्य बढ़ाएंगे। और कर्क राशि की अगर हम बात करें तो कर्क राशि में चूंकि मंगल नीचस्थ होते हैं, इससे अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो पुरानी अगर बीमारी कोई है तो वो उभर सकती है, थोड़ा सा कुछ परेशानियों का दौर हो सकता है। लेकिन चूंकि कर्क और सिंह इनके योग कारक होते हैं मंगल, तो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो कुल मिला के हमने देखा कि यहाँ तक बात की, यहाँ तक नुकसान कम है। अब हम चलते हैं कन्या राशि पे। कन्या राशि वालों के अगर आप देखें तो छठे भाव में, कन्या राशि से छठे, जब भी छठे भाव में मंगल आते हैं तो कन्या राशि वालों ज़रूर नोट कर लीजिए, आपकी तो पौबारा है, शत्रुहंता लगेगा, यानी कि शत्रु आपके परास्त होंगे। अच्छी बात है। तुला राशि के लिए कुछ खबर बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, कुछ हल्के फुल्के झगड़े झंझट का कुयोग हो सकता है, कुछ महत्वाकांक्षाएं में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन चमत्कारिक रूप से आपके 2-4 काम जो बहुत समय से अटके हुए थे वो बहुत आराम से होते हुए नज़र आ रहे हैं। वृश्चिक राशि के लिए अगर हम बात करेंगे तो चतुर्थ भाव में मंगल है, और जब भी मंगल चतुर्थ भाव में आते हैं तो मंगल अगर स्वराशि के नहीं है, जैसे कि यहाँ देखा जा रहा है, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ट्रबल दे सकते हैं, लेकिन यात्रा परक होंगे, आपकी साझेदारियाँ बढ़ेंगी।
धनु राशि की अगर हम बात करें तो धनु राशि की तो पौबारा फिर से है, जैसे कन्या की है वैसे धनु की। धनु से तीसरे भाव में, तो तीसरे भाव के मंगल विशेष रूप से अगर क्रूर संज्ञक बोला गया है मंगल को, यानी थोड़ा तेज होते हैं, आवेश में होते हैं मंगल। इसलिए धनु राशि से तीसरे भाव की अगर हम बात करेंगे तो धनु राशि के लिए पराक्रम बढ़ाने वाला ये समय होगा। स्वास्थ्य का अच्छा आपको समाचार प्राप्त होगा। मकर राशि के लिए ज़रूर थोड़ा सा ये समय दुखदाई है, तनाव दे सकता है, धन का खर्च कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कर सकता है, लेकिन एक अच्छा काम करेगा, कोई मांगलिक कार्य भी घर पे करवा सकता है। अब आई बात कुंभ की, तो कुंभ वालों अगर आप अभी तक कोई काम नया नहीं शुरू किए थे तो मंगल के पदार्पण पे आपको नया काम शुरू कर लेना चाहिए। नई शुरुआतों का ये दौर होगा, नए प्रकार की क्रिएटिविटी का ये दौर होगा, तो ये कुंभ राशि वालों के लिए। और आप अपने आप से समझते जाइए। तो मैं अगर फ़ायदे की बात करूं, मीन राशि वालों को नुकसान थोड़ा सा दिख सकता है। तो अब हम ये बात करते हैं नुकसान, तो नुकसान क्यों होगा? खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों से मिलने में इनको प्रॉब्लम आ सकती है, अभिव्यक्ति की शक्ति कुछ कम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बैंक वगैरह में लेन देन सावधानी से करें। तो हम ये आपको बताने के लिए कोशिश करेंगे कि फिर से जिसमें आप समझ जाएं कि किन राशियों को हो रहा है फ़ायदा। तो फ़ायदे वाली राशि है, नोट कर लें फिर से, मेष, वृषभ। मिथुन वालों की सम रहेगी, कर्क वालों को नुकसान नहीं होगा, सिंह राशि वालों को फ़ायदा हो जाएगा, कन्या राशि वालों की पौ 12 है। तुला राशि वालों के लिए अगर हम बात करेंगे तो मध्यम समय है। वृश्चिक राशि वालों के लिए चूँकि मंगल ही स्वामी है, चतुर्थ भाव में है, तो कुछ इनको गेंस ज़रूर कराएंगे। और धनु राशि वालों की कन्या की तरह ही पौ 12 है। और मकर राशि की बात करें तो मध्यम है, यानी पॉजिटिव नहीं है। कुंभ राशि वालों के लिए मिक्स्ड रिजल्ट देंगी, लेकिन कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। और मीन राशि की बात करें तो तनावपूर्ण है, ये गोचर अच्छा नहीं कहा जा सकता है। तो इन सारी बातों को अगर हम ध्यान दें तो मंगल का गोचर इन राशियों के लिए जो बताया, कुछ राशियों के लिए ठीक है, ज़्यादातर राशियों के लिए ठीक है, क्योंकि काल पुरुष की राशि में 11वें भाव है। कई राशियों के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए कुल मिला के देखें तो मंगल का प्रभाव अगर एक दार्शनिक नज़रिए से देखें या एक प्रैक्टिकल नज़रिए से देखें तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप से संबंधित ज़्यादातर चीज़ों में ज़्यादातर राशियों को अब एडजस्ट करना पड़ सकता है। तो ये मंगल का गोचर 17 मई तक रहने वाला है, यानी इसका जो ड्यूरेशन है वो 7 अप्रैल, विगत 7 अप्रैल से 17 मई 2022 का ये गोचर मंगल का होने वाला है। तो इन अप्रैल के महीने में और मई के महीने में इन सब बातों को नोट करते हुए यथाशक्ति यथासामर्थ्य सावधानियां बनाए रखिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।